हाय एवरीवन। सबसे पहले तो अगर आपने बॉक्स मॉडल की तीनों वीडियोस देख ली हैं, अगर उसको कंप्लीट कर लिया, आपको समझ आ गया है, तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया है इसमें अपने वेब डेव की जर्नी में, सीएसएस के कोर्स में। क्योंकि बॉक्स मॉडल काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है। हमने लास्ट 3 वीडियोज़ में उसको ही डिस्कस किया, समझा कि कैसे इनलाइन ब्लॉक के इनलाइन एलिमेंट्स के साथ कैसे वो डिफरेंटली बिहेव करता है हमारा जो बॉक्स मॉडल होता है, और ब्लॉक लेवल के साथ कैसे काम करता है। हमने काफ़ी डीपली समझा। नॉर्मली सब लोग 10-15 मिनट में समझा देते हैं, फिर उसी के आधार पे जब बच्चा बनाने जाता है वेबसाइट्स तो बहुत दिक्कत आती है, कहीं ओवरफ्लो होता है, कहीं इधर निकलता है। तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, अब आगे चल के हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो बॉक्स मॉडल कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेसन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएस की यूनिट्स। सीएसएस की अभी हमने क्या क्या यूनिट्स यूज़ करी थी? पिक्सल्स और परसेंटेज। ठीक, हमने यही 2 यूनिट्स यूज़ की है, पिक्सल्स और परसेंटेज। हमने विड्थ के लिए कभी परसेंट यूज़ किया था और नॉर्मली पिक्सल्स ही यूज़ करते थे अभी तक। तो पिक्सल्स यूज़ करना हर एक केस में उतना अच्छा नहीं माना जाता है, इतना ज़्यादा सही नहीं होता है हर केस में पिक्सल यूज़ करना। ठीक, तो हमें और भी यूनिट्स स्टडी करनी पड़ेंगी, जिनका यूज़ करके अगर हम लोग अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे तो वो हमारे रिस्पॉन्सिव बनने में हेल्प करेगी वो। ठीक, तो जैसे कि चलो हम लोग अभी मैंने क्या किया है यहाँ पर, अभी एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है सीएसएस यूनिट्स के नाम से। आप लोग भी खुद से क्रिएट कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, बस केवल एक HTML फाइल है और एक CSS फाइल है। CSS फाइल एम्प्टी है और HTML फाइल में मैंने इतना कंटेंट रख दिया और CSS को आपस में इससे लिंक कर दिया है। ठीक, फिर एक H1 लिख दिया और एक डिव रख दिया है, उसमें क्लास लगा दिया बॉक्स। तो इतना आप लोग भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके इतना HTML लिख लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो अपने CSS में चलते हैं और यहाँ पर ये जो हमारा बॉक्स क्लास है इसको सेलेक्ट करके इसमें कुछ स्टाइल देते हैं। ठीक, तो ये लो बॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर हर बार मैं इसीलिए देता हूँ ताकि हम लोग को एलिमेंट दिखे कहाँ से कहाँ तक है वो। ठीक, तो ये मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ये क्या है? चार्ट रिसेस रीयूज, क्या लिखा है? रीयूज, पता नहीं, रीयूज ही लिखा है। चार्ट रीयूज ये कलर लिखा है। ठीक, ये कभी यूज़ नहीं किया मैंने, तो ये चार्ट रीयूज कलर मैंने दे दिया है। पता नहीं, मुझे तो ये हरा कलर लग रहा है। चार्ट रीयूज पता नहीं कहाँ से, तोता कलर लग रहा है एक्चुअल में। ठीक, तो चार्ट रीयूज कलर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब इसको चलो कुछ विड्थ दे देते हैं, लेकिन विड्थ देने से पहले मैं इसकी बॉडी का जो मार्जिन है उसको 0 कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारा जो एलिमेंट है एक्चुअल में इसकी विड्थ 100% होती है तो हमारे व्यू पोर्ट को एज टू एज इसको टच करे। ठीक, तो मैंने इसका जो बॉडी है यहाँ पर इसको मार्जिन दे दिया 0। ठीक, अब ये मेरा एलिमेंट एज टू एज टच कर रहा है। ठीक, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चलो इस पे कुछ विड्थ दे देते हैं। ठीक, तो विड्थ अभी तक हमने क्या दिया है? 500 पिक्सल, 300 पिक्सल, ऐसे पिक्सल्स में दिया है। ठीक, तो ये पिक्सल में दे दिया। अब मैंने बताया था कि कभी भी हमें विड्थ या हाइट किसी भी चीज़ को पिक्सल्स में नहीं देनी है, मतलब विड्थ तो मैंने बोला था देना ही नहीं है, विड्थ और हाइट नॉर्मली देनी ही नहीं है, नॉर्मल हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर विड्थ दे दोगे तो क्या होगा, पिक्सल्स में अगर दे दिए तुम, तो जैसे ही हमारा जो डिवाइस है, देखो यहाँ पर अभी देखना, ये 500 से जैसे ही कम होगा, देखो अभी 502 है यहाँ पे। ठीक, 500 से जैसे ही कम हुआ ये 480 और 490 नीचे स्क्रॉल बार आ गया। अभी देखना, जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा ये स्क्रॉल बार गायब हो जाएगा। जैसे 500 से बड़ा हुआ गायब हो गया, जैसे 500 से छोटा हुआ ये स्क्रॉल बार आ गया। तो ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा एलिमेंट हमारे व्यू पोर्ट से बड़ा है तो बाहर जा रहा है, और भी छोटा कर देंगे तो और भी ज़्यादा बाहर चला गया है। अब इतना लंबा स्क्रॉल बार आ रहा है, तो हमें नॉर्मली तो विड्थ तो देनी ही नहीं है पिक्सल्स में। ठीक, अगर हमें पिक्सल्स में देनी है तो हमें मिन विड्थ देनी है, मिन नहीं, मैक्स विड्थ देनी है। ठीक, मैक्स विड्थ देनी है। तो मैक्स विड्थ देने से क्या होगा, जैसे भी ये बड़ा है, इस केस में हमारा व्यू पोर्ट पूरा बड़ा है, उस 500 पिक्सल से बड़ा है, तो हमारा दिख रहा है सही से आराम से। अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये देखो छोटा होता जा रहा है। अभी यहाँ पर आके देखना, ये छोटा हो रहा है, ये देखो ये छोटा हो रहा है, ओवरफ्लो नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखो ये घटता जा रहा है। तो हमें मैक्स विड्थ देनी है। ठीक, अगर विड्थ देना भी है तो मैक्स विड्थ देना है। अगर मैक्स विड्थ नहीं दोगे तो ये उसकी फिक्स विड्थ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो
ये अब इसकी विड्थ नहीं घट रही है, इसकी 500 है, इसीलिए ओवरफ्लो आ रहा है, ठीक, स्क्रॉल बार आ गया है। तो ये देखो यहाँ पर जब मैक्स विड्थ दे देते हैं तो क्या होता है, हमारी विड्थ तो बाय डिफॉल्ट 100 होती है, ठीक, एक्चुअल में 100 नहीं, ऑटो होती है, ठीक, ऑटो और 100 में डिफरेंस होता है, लेकिन ऑटो भी 100 की तरह ही काम करती है। 100 मतलब 100% हमारा जो भी एलिमेंट है उसका पेरेंट है, अभी इसका पेरेंट ये बॉडी है, तो इसकी विड्थ, बॉडी की विड्थ हमारे पूरे व्यू पोर्ट के बराबर है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो भी एलिमेंट है उसकी विड्थ ऑटो होती है, यानी कि 100 होती है, तो वो पूरा कवर करता है। लेकिन हमने इसकी मैक्स विड्थ दे दी है, तो ये बोल रहा है कि अब इससे ज़्यादा नहीं होना है, उससे कम अगर होगा तो चलेगा, ठीक। तो अब यहाँ पर जब उससे हमने कम किया तो उसकी विड्थ 100% है, ठीक। अभी हमारा ब्राउज़र की यानी कि बॉडी की भी विड्थ घट गई है, तो उसकी भी घट रही है। तो ये तो हो गई मैक्स विड्थ, ठीक, और ये हमने पिक्सल्स में दी। लेकिन अगर तुम्हें विड्थ देनी है, मान लो, ठीक, तुम्हें अगर विड्थ देनी है तो तुम परसेंट में भी दे सकते हो, ठीक, परसेंट भी हमने डिस्कस ही किया था। तो परसेंट एक दूसरी यूनिट होती है, परसेंट एक रिलेटिव यूनिट होती है, ठीक। अभी अगर हम लोग इसको रिमूव करके कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो CSS की जितनी यूनिट होती हैं सारी आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक। इसमें से कोई यूनिट तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में मैं जितना बताऊंगा उतने ही हम लोग यूज करते हैं। नॉर्मली दूसरी यूनिट्स बहुत बहुत रेयरली क्या यूज ही नहीं करते हैं, मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं यूज करते हुए। जैसे कि ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये कैरेक्टर है, ठीक, कैरेक्टर है, मतलब इस सबको कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक। ये EX तो मैंने कभी देखा ही नहीं। फिर FR होता है, ये हम लोग एडवांस CSS थोड़ा सा ग्रिड एक टॉपिक होता है उसके अंदर यूज होता है ये, ठीक। और फिर ये इंच है, ये मिलीमीटर है, ये पता नहीं क्या है, ये पॉइंट है। तो ये सब मतलब तुम्हें इसमें से कोई भी यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं उतना बता दूंगा जितना हम लोग यूज करते हैं, जितना हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं, प्रोडक्शन में यूज करते हैं, नॉर्मल वेबसाइट्स बनाने में यूज करते हैं। तो ये परसेंट हमने देख लिया था, ठीक, पिछले वीडियोस में, लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे परसेंट क्या होता है, कैसे काम करता है। अब मैं यहाँ पर अगर 500% कर दूंगा तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको चलो करते हैं 50%, ठीक। तो 50% करने पे क्या होता है, देखो ये हमेशा अपने पेरेंट का 50% रहेगा। ये जो अब इसकी बॉक्स की विड्थ है वो अपने पेरेंट की विड्थ देख रहा है, इसके पेरेंट की विड्थ कितनी है, 703 है, तो उसको आधा कर देगा। ये 703 को इसको उसने आधा किया तो इतना आया, ठीक, इतना मतलब 351 आया, ठीक। और ये देखो हमेशा घटता ही रहेगा। इसके पेरेंट की विड्थ अगर मैं कुछ करूं, मतलब मैं व्यू पोर्ट की विड्थ 540 कर दिया तो इसका 270 आ गया, 540 का आधा 270 होता है। ये हमेशा अपने पेरेंट की विड्थ से ये अपनी विड्थ लेगा, ठीक। अगर मैं इसको किसी दूसरे पेरेंट के अंदर रख दूं, मान लो मैं इसको एक और दूसरे पेरेंट के अंदर रख देता हूं, एक सेक्शन टैग यूज कर लेते हैं, ठीक, काफी टाइम हो गया यूज नहीं किया हम लोगों ने ये सेक्शन टैग, ठीक। लिखने को तो डिव भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सेक्शन टैग यहाँ पे यूज कर लिया है। तो अभी ये सेक्शन की विड्थ 100% है, ठीक, लेकिन इसको चलो मैं कर देता हूं सेक्शन की विड्थ कर देते हैं 50%। तो अब देखो क्या होगा, ये सेक्शन की विड्थ 50%, अब ये अपने पेरेंट से देख रहा है, ठीक। तो इसके पेरेंट की विड्थ कितनी है, ये बॉडी है, ठीक। सेक्शन को चलो कोई बैकग्राउंड कलर देते हैं, हमें दिख नहीं रहा है, ठीक, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट, ठीक। मैंने ये बैकग्राउंड कलर दे दिया है सेक्शन को। तो ये अपने पेरेंट से अपनी विड्थ कैलकुलेट कर रहा है, ठीक। इसका पेरेंट क्या है, बॉडी है, ठीक। ये देखो ये बॉडी है, अब इस बॉडी की विड्थ 860 है, मतलब 860 है, तो इसकी विड्थ कितनी होगी, 430 हो गई, 860 का आधा 430 हो गया। और फिर 430, और फिर इसका जो बॉक्स है ये अपने पेरेंट से देख रहा है अपनी हाइट, अपनी विड्थ, ठीक। तो अपने पेरेंट से अपनी विड्थ देख रहा है, तो इसकी विड्थ 430 का आधा 215, ठीक, इसकी विड्थ 215 हो गई। तो विड्थ ऐसे काम करती है, विड्थ को जब परसेंटेज में देते हैं तो वो अपने पेरेंट से लेती है, ठीक, अपने पेरेंट से देखता है कितना है, ठीक, और वहां से कैलकुलेट करता है, उसके पेरेंट की जितनी विड्थ होगी उसका उतना परसेंट उसके चाइल्ड की होगी, ठीक। तो ये तो हो गया विड्थ।
और हमने देखा था यहाँ पर अगर मैं हाइट देने की कोशिश करूं, ठीक, हाइट अगर दूं 50%, तब देखना क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है। ये हमने लास्ट वीडियो में बॉक्स मॉडल वाली वीडियो में देखा था। बॉक्स मॉडल की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें फर्स्ट पार्ट में देखा था हमने हाइट क्यों नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों नहीं काम कर रहा है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो इसको स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, ठीक, लेकिन मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखो, हाइट एक्चुअल में जब परसेंट में देते हैं तो नहीं काम करती। अगर मैं इसको पिक्सल में देता हूँ तो काम करेगी। 50 पिक्सल या 500 पिक्सल दे देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ये बड़ा हो गया। पिक्सल्स में दे दिए तो काम किया, ठीक। तो पिक्सल्स में काम करता है एक्चुअल में, एब्सोल्यूट यूनिट्स में काम करेगा। एब्सोल्यूट्स और कोई यूज ही नहीं करते हैं और किसी में जाना ही नहीं मुझे, और कोई देंगे ही नहीं, ठीक। तो ये पिक्सल्स में काम करता है, परसेंट में नहीं काम करता है, ठीक। पिक्सल में ये काम कर रहा है। अगर मैं इसको 50% कर देता हूं तो ये नहीं काम कर रहा है। तो हाइट एक थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। वो मतलब अगर हम लोग परसेंट में देते हैं तो अपने पेरेंट से वो देखती तो है। जैसे अभी इस जो बॉडी है, ठीक, अभी इसकी हाइट एक्चुअल में ये है, यहां पर आके देखेंगे तो इसकी हाइट है 77%। बॉडी की हमारी हाइट है 77%। लेकिन अगर मैं एक चीज दिखाऊं, बॉडी के साथ एक बहुत वियर्ड चीज है, इसकी हाइट तो 77% है, यहीं तक है, ठीक। लेकिन अगर इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूं, ठीक, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन, तो पूरे हमारे व्यू पोर्ट का कलर ये ग्रीन हो जाता है। ये एक्चुअल में मुझे भी आइडिया नहीं है ऐसा क्यों होता है। इसकी हाइट तो यहीं तक है लेकिन ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पूरा नीचे तक क्यों हो जाता है। अगर आप में से किसी को पता हो तो आप मुझे बताइए ऐसा क्यों होता है, ठीक। इस पे मैं और रिसर्च करूंगा, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं फिर बताऊंगा। एक आध बार मैंने बहुत पहले रिसर्च करने की कोशिश की थी, तो तब उस टाइम पे मुझे रिजल्ट नहीं मिला था। अभी मैं ट्राई करूंगा तो हो सकता है मिल जाए। ये केवल ऐसे बॉडी के साथ ही होता है, पूरे हमारे व्यू पोर्ट का कलर चेंज हो जाता है अगर उसको कलर देते हैं। एक्चुअल में इसकी हाइट बस इतनी ही है जितना उसके अंदर कंटेंट है। अगर हम इसके अंदर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक। ऐसा ही हर एक एलिमेंट के साथ होता है। जैसे जैसे उसके अंदर का कंटेंट बढ़ता जाता है, हाइट बढ़ती जाती है, ठीक। जैसे कि हमारा ये जो डिव है, इसके अंदर अगर मैं एक पी टैग रख देता हूँ, इसमें मैं कुछ लॉरम रख देता हूँ, ठीक। ये लॉरम इसमें रख दिया तो इसकी हाइट देखो बढ़ गई, ठीक। ये इसकी हाइट बढ़ी, ठीक। इस वाले बॉक्स की हाइट बढ़ी, पहले छोटी थी, अब उसके अंदर और भी मैंने कंटेंट रख दिया है। और विड्थ इसकी फिक्स है, मतलब विड्थ उतनी बढ़ नहीं रही है क्योंकि विड्थ मैंने 50% दे दी है, तो उसकी हाइट ऑटोमेटिकली ग्रो हो रही है। तो इसकी हाइट ग्रो हुई, ठीक, इस पी टैग की, ठीक। तो उसके कारण इसकी हाइट ग्रो हुई। अब इसकी हाइट ग्रो हुई तो उसके कारण सेक्शन की हाइट ग्रो हो गई, और सेक्शन की हाइट ग्रो हुई तो उसके कारण देखो बॉडी की हाइट ग्रो हो गई। यहाँ पे इधर दिखा रहा है 240, अभी इधर देखना इस साइड पे देखो ये बॉडी की हाइट ग्रो हो गई, ठीक। तो ऐसे जैसे जैसे हम लोग के जो भी हम लोग के एलिमेंट के अंदर का जो कंटेंट होता है, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती है वो ग्रो होता है। जैसे ज़्यादा कंटेंट ऐड करते जाते हैं हमारी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है, ठीक। तो जब हम लोग हाइट को परसेंट, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, ठीक। तो जब हम हाइट को परसेंट में देते हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमारा जो पेरेंट है, ठीक, ये जैसे कि अभी मैंने किस पे परसेंट दिया हाइट, इस पे मैंने हाइट दे दिया 50%। तो ये देखता है कि हमारे पेरेंट के ऊपर अगर कहीं पर पिक्सल्स में हाइट दी है कि नहीं, ठीक। अगर मैं यहां पर बॉडी पे आके हाइट अगर कर दूं, अगर मैं कर देता हूं 400 पिक्सल, ठीक, 400 पिक्सल इसकी हाइट कर देता हूं, तब देखना ये इसकी हाइट हो गई 200 पिक्सल। यहां पर आके देखोगे 200 पिक्सल। बॉडी की हाइट मैंने कर दी 400 पिक्सल, तब इसकी हाइट हो गई 200 पिक्सल, ठीक। इसकी सेक्शन की हाइट हो गई 200 पिक्सल। तो जब हाइट को अगर तुम्हें परसेंटेज में देना है तो उसके पेरेंट को हाइट पिक्सल में देना पड़ेगा, ठीक। ऐसे ही होता है। ऐसे ही अगर मतलब आपको काम करवाना है तो ऐसे ही देना पड़ेगा उसको पिक्सल्स में हाइट। तो अगर मैं इसको परसेंट में हाइट दे दूं 50%, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि ये अपने पेरेंट की हाइट देख रहा है, अपने पेरेंट की हाइट वो देख रहा है कि पिक्सल्स में है क्या। तो चलो HTML को अभी तक हमने कभी नहीं, HTML सेलेक्टर यूज करके हमने कभी नहीं अभी HTML एलिमेंट को स्टाइल किया है। यहाँ पर HTML एलिमेंट को भी सेलेक्ट करते हैं और उसको हाइट देकर देखते हैं पिक्सल्स में, ठीक।
हाइट देते हैं पिक्सल्स में 400 पिक्सल। अरे हो जा, ठीक, ये देखो हो गई। ठीक, यहाँ पर देखो, तो अभी देखो क्या हुआ, HTML की हाइट मैंने दे दी 400 पिक्सल, ये देखो 400 पिक्सल दे दी। ठीक, अब ये जो हेड है, हेड तो दिखता नहीं है, हेड में पता नहीं क्यों आ रहा हूँ, हेड हमारे ब्राउजर में नहीं आता, हेड अलग ही काम के लिए यूज हो जाता है। फिर ये बॉडी में मैंने ये हाइट दे दी है %। ठीक, मतलब बॉडी में हमने हाइट दे दी है 50%, तो उसका 400 का 50% ये हो गया, ठीक, 200। ठीक, अब फिर इसका 50% ये हो जाएगा 100, तो इसीलिए ये 100 हो गया इतना। जब हम लोग हाइट अगर परसेंट में देते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर एक मतलब या तो उसके पेरेंट या तो उसके ग्रैंड पेरेंट, मतलब पेरेंट के पेरेंट में कहीं ना कहीं में पिक्सल्स में हाइट देनी पड़ेगी, तभी हमारी परसेंट में हाइट मतलब तभी हमारी परसेंट में हाइट अप्लाई होगी, नहीं तो अप्लाई ही नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से हाइट अप्लाई कर रहा हूँ, हटा देता हूँ, तो ये हमारी बैक टू नॉर्मल हो गई। हाइट यहाँ पर अप्लाई होती हुई दिखेगी, तो मैं यहाँ पर अप्लाई होती हुई दिख रही, ना तो कोई एरर आ रहा है, ना तो क्रॉस आउट हो रही है, ये दिख रही है, लेकिन ये है 18 पिक्सल ही, मतलब बढ़ नहीं रही है। ये होता है परसेंटेज में हाइट और विड्थ कैसे हम लोग देते हैं, और परसेंटेज में हाइट और विड्थ के अलावा भी और भी कई चीजें दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग पैडिंग भी परसेंट में दे सकते हैं। ठीक, तो अब मैं यहाँ से हाइट हटा देता हूँ, क्योंकि हाइट काम नहीं करेगा। ठीक, जब तक हम लोग इसके पेरेंट को या उसके पेरेंट के पेरेंट को नहीं देंगे कुछ, तो अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ पैडिंग, हाँ चलो मैं यहाँ पर दे देता हूँ पैडिंग। ठीक, पैडिंग देता हूँ। अभी तक हमने देखा था कि हम लोग 25 पिक्सल या कितना भी पिक्सल करके देते थे। ठीक, तो ये मैंने इस पे दे दी है पैडिंग। तो पैडिंग देने से क्या हुआ, इसके अराउंड एक स्पेस हो गया। ठीक, इसके अराउंड यहाँ पे एक स्पेस हो गया इतना। ठीक, कि यहाँ पर हमारा मतलब थोड़ा सा स्पेस रहेगा, वहाँ तक कुछ नहीं आएगा, बस केवल बैकग्राउंड कलर आ सकता है वहाँ तक। ठीक, तो ये हमारा एक स्पेस क्रिएट हो गया। अगर पैडिंग नहीं थी तब एकदम एज टू एज सटा था, ऊपर नीचे साइड में सब कुछ एकदम से सटा था, एकदम दिख ही नहीं रहा था ऊपर नीचे कुछ भी। तो ये हमने पैडिंग दे दी, ये हो गई पिक्सल्स में पैडिंग। ठीक, ये हो गई पिक्सल्स में पैडिंग। अच्छा, इसकी विड्थ मैं अभी के लिए कर देता हूँ 400 पिक्सल। कुछ कैलकुलेशंस अभी मैं करके दिखाऊंगा, वो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो इसकी विड्थ मैंने दे दी 400 पिक्सल। ठीक, कितना है 400 पिक्सल, और फिर ये मैंने पैडिंग दी है 25 पिक्सल, तो वो ऐड होके 400 400 ये हो गया टोटल 450। 400 400 ऐड होके 450 हो गया 400 प्लस 50 ऐड होके 450 हो गया है। ठीक, तो ऐसा देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो बॉक्स साइजिंग होता है बाय डिफॉल्ट कंटेंट बॉक्स होता है, ये भी हमने बॉक्स मॉडल में पढ़ा था, तो हमें ये बॉक्स साइजिंग कर देना है बॉर्डर बॉक्स। तब क्या होगा, यहाँ पर देखो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिया, तो ये अब ओवरऑल जो विड्थ हमारी 400 पिक्सल ही रहेगी, और उसमें से जो कंटेंट एरिया है उसकी विड्थ घट जाएगी, पैडिंग उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, हमने बहुत अच्छे से समझा था बॉक्स साइजिंग वाले वीडियो में, तो बॉक्स साइजिंग का जो सेकंड पार्ट वाला वीडियो था उसमें समझा था। ठीक, तो ये हो गई हमारी पैडिंग अप्लाई हो गई। अब मैं इसको अगर परसेंट में कर दूं, ठीक, अगर मैं इसको कर देता हूं लेट्स से 10%। ठीक, पैडिंग कर दिया मैंने 10%, तब देखो क्या होता है। यहाँ पे देखो ये पैडिंग हो गई है 82, ठीक, 82.6 इतना पिक्सल हो गई है पैडिंग। तो अब ये परसेंट कहाँ से कैलकुलेट होके आ रहा है, सोचो, गेस करने की कोशिश करो कहाँ से आ रहा होगा ये परसेंट। क्योंकि इसकी जो विड्थ है, ठीक, इस वाले एलिमेंट की विड्थ है 400 पिक्सल। ठीक, ओवरऑल विड्थ है 400 पिक्सल, इसका जो कंटेंट है उसकी विड्थ हो गई है 234 पिक्सल। ठीक, तो ये परसेंट कहाँ से आ रहा है, ठीक, ये इतना परसेंट किधर से आ रहा है, सोचो। ये जो 82% है, अगर उसका 400 पिक्सल का अगर 10% होता तो 40 होता। ठीक, तो ये किधर से आ रहा है, ये एक्चुअल में इसके पेरेंट से आ रहा है। ठीक, वो देख रहा है इसके पेरेंट की विड्थ कितनी है, तो इसके पेरेंट की विड्थ अगर हम आके देखेंगे तो 826.4, ठीक, इतनी है। तो अब इसका 10% क्या होगा, 82.64 ऐसा होगा। ठीक, तो यहां पर आके देखेंगे तो 82.64 मतलब राउंड ऑफ कर देंगे तो 64 ही हो जाएगा ये। ठीक, तो
ये जो पैडिंग है, परसेंटेज में जो हम लोग पैडिंग देते हैं तो वो भी उसके पेरेंट से कैलकुलेट करके आता है। ठीक, जब जैसे हम लोगों ने विड्थ दिया, यहाँ पे विड्थ परसेंट में दिया था, तब उसके पेरेंट से आया था कैलकुलेट होके। पेरेंट की जितनी भी विड्थ है उसका परसेंट, उसका कुछ परसेंट, मतलब हमने 50% दिया था तो अपने पेरेंट की विड्थ का 50% आ गया था। ठीक, तो हमने जब हमने पैडिंग 50% दिया तो वो भी पेरेंट के विड्थ से ही कैलकुलेट होके आ रहा है, पेरेंट की पैडिंग से नहीं आ रहा है। पेरेंट पे तो कोई पैडिंग ही नहीं है, जैसे बॉडी है ना, इस पे कोई पैडिंग नहीं है, तो ये पेरेंट की विड्थ से इसकी पैडिंग कैलकुलेट हो रही है। ठीक, तो देखो ये कितना अजीब है। ठीक, हम लोगों ने पैडिंग दिया 10%, तो उसके पेरेंट से, पेरेंट की विड्थ की, ठीक, उसके पेरेंट की विड्थ का 10% हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग जैसे देखो इसका, अब इसकी विड्थ कितनी है, इसकी टोटल विड्थ है मतलब इसकी टोटल विड्थ है 400, लेकिन इसकी एक्चुअल विड्थ कितनी बची है, इसकी एक्चुअल कंटेंट की जो विड्थ थी वो इतनी है 334 पिक्सल। तो अगर हम लोग यहाँ पर भी इधर भी आके पैडिंग 10% दे दें, मैंने यहाँ पे पैडिंग 10% दे दिया है। ठीक, तो इधर भी मैं पैडिंग अगर 10% दे देता हूँ तो ये देखो इसकी 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 देखो ये 10% हो गई। ठीक, 10% यानी कि इसका जो कंटेंट था, ठीक, 234.7 था। ठीक, कंटेंट की विड्थ 234.7 थी। ठीक, और यहां पर अगर आ जाओगे, कैसे बोलूं, 23.646 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक, तो जो पैडिंग को अगर हम लोग परसेंटेज में देंगे तो वो अपने पेरेंट से कैलकुलेट करेगा, पेरेंट की विड्थ से, पेरेंट की विड्थ का उतना परसेंट कैलकुलेट करेगा। ठीक, तो इसीलिए हम लोग कभी भी नॉर्मली पेरेंट मतलब ये पैडिंग जो है उसको परसेंट में नहीं देते हैं। ठीक, पिक्सल्स में देते हैं, या तो और दूसरी यूनिट्स होती हैं उनको यूज करके देते हैं। ठीक, तो अभी एक सेकंड के लिए अगर मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हटा देता हूँ, ठीक, एक चीज समझाना है, मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हटा दिया, तो अभी जो सेक्शन है उसका जो कंटेंट है उसकी विड्थ 400 पिक्सल है। ठीक, उसकी विड्थ 400 पिक्सल है, जो भी एक्स्ट्रा पैडिंग है उसके आगे ऐड हो गई, तो ओवरऑल विड्थ हो गई 565। ठीक, 565 हो गई। अब अगर इसके अंदर वाला जो बॉक्स है इसकी हम लोग पैडिंग देखेंगे तो गेस करो कितना होगा, उसके जो कंटेंट विड्थ है उससे कैलकुलेट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग आके उसकी पैडिंग देखेंगे तो 40 होगा। ठीक, क्योंकि इसके कंटेंट की विड्थ है 400 और 400 का 10% जो होता है वो 40 होता है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर आ रहा है। ठीक, तो ये होता है पैडिंग। पैडिंग भी ऐसे ही काम करता है और मार्जिन भी ऐसे ही काम करता है। अगर मैं मार्जिन यहाँ पे दे के दिखाऊं, मार्जिन 10%, इसको कमेंट ही रखते हैं, और नहीं, इस पे मार्जिन नहीं देते हैं, इस पे मार्जिन देके दिखाता हूं मैं। ठीक, मार्जिन में 10% देख के दिखाता हूं अगर, तो ये भी देखो 40 आया। 40 यानी कि इसके पेरेंट की विड्थ थी 400%, ठीक, और उसका 10% होता है 40, तो ये 40 इस पे मार्जिन आ गया, देखो चारों साइड से आ गया। ठीक, अगर मैं मार्जिन को हटाऊंगा तो थोड़ा सा ये शिफ्ट होके साइड में हो जाएगा, मतलब और अंदर घुस जाएगा। ठीक, तो ये होता है मार्जिन के साथ हम लोग कैसे परसेंटेज का यूज करते हैं, कैसे काम करता है। विड्थ, उसकी जो उसके पेरेंट की विड्थ होती है उससे कैलकुलेट करता है अपनी जो भी जितना भी उसको पैडिंग देना है। ठीक, तो ये हो गई पैडिंग और मार्जिन। ठीक, अब बॉर्डर भी करके देख ही लेते हैं यहाँ पे। ठीक, बॉर्डर 10% सॉलिड कर देते हैं और कलर नहीं देते हैं, कलर बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का कलर जो होता है वो हो जाता है। अब ये देखो बॉर्डर 10% नहीं ले रहा है, मुझे भी पता नहीं था। ठीक, ये बोल रहा है इनवैलिड प्रॉपर्टी, यहाँ पे अगर हवर करोगी ये एक्सक्लामेशन का मार्क आ रहा है, ये बोल रहा है इनवैलिड प्रॉपर्टी। इसमें अगर कलर देके भी देखें, ये जो भी कॉर्नफ्लावर ब्लू है, कलर देके देखेंगे तो भी ये नहीं हो रहा है। तो बॉर्डर के साथ ये परसेंट नहीं काम करता है, मुझे भी अभी नया पता चला। नॉर्मली मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, आज के पहले कभी यूज़ ही नहीं किया। ठीक, पढ़ा रहा था तो मैंने यूज़ कर लिया। अगर पिक्सल्स कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा और ये आ गया हमारा। ठीक, तो बॉर्डर के साथ मतलब 99% ज़्यादा केसेस में हम लोग पिक्सल्स यूज़ करते हैं और कोई यूनिट नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ से बॉर्डर हटा देते हैं। ठीक, ये तो हो गया परसेंटेज। परसेंट कैसे काम करता है, और परसेंट फॉन्ट साइज के साथ भी काम कर सकता है। ठीक, परसेंट हम लोग अगर फॉन्ट साइज दे देंगे परसेंट में, फॉन्ट साइज 10%, ठीक,
फॉन्ट साइज मैंने दे दिया 10%। 10% अभी बहुत छोटा हो जाएगा, दिखेगा नहीं। ठीक, ये देखो बहुत छोटा हो गया। ठीक, अब ये किससे कैलकुलेट कर रहा है इतना छोटा? अगर इसको जाके देखेंगे तो यहाँ पर 10% दिखा रहा है। अब ये तो बॉक्स मॉडल तो है नहीं, यहाँ पे हम लोग आके देख नहीं सकते एक्चुअल में कितना पिक्सल जाके बना है वो, तो हमें कंप्यूटेड में आना होगा। ठीक, और यहाँ पर हमें दिखेगा, सर्च करेंगे, हो सकता है आपके इसमें ये शो ऑल का ये अनटिक हो, मतलब ये ऐसा हो। ठीक, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। अगर टिक कर देंगे, अभी इसको अनटिक ही रहने देते हैं, अभी जब एक्चुअल जरूरत पड़ेगी तो मैं दिखाता हूँ। ठीक, अभी अनटिक रहने दो, यहाँ पे फॉन्ट साइज तो हमें दिख ही रहा है। तो ये फॉन्ट साइज हो गया है 6 पिक्सल। ठीक, तो अब ये किससे कैलकुलेट किया है? ठीक, तो देखते हैं किससे कैलकुलेट किया इसने। तो देखो यहाँ भी मुझे नई चीज पता चली एक। तो इसको अभी 10 पिक्सल नहीं देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक, ताकि समझ आ जाए। अगर इसको हम लोग 100 पिक्सल दे देंगे, 10% नहीं देते हैं इसको, हम लोग अभी 100% दे देते हैं। तो 100% दे देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा फॉन्ट साइज में। ठीक, इसको 200% दे देंगे तो इसका जो साइज है इसमें चेंज आएगा। ठीक, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये अगर अभी यहाँ पर हमें ये परसेंट में है, ठीक, और ये कोई बॉक्स मॉडल का पार्ट है नहीं, हाइट विड्थ मार्जिन पैडिंग तो है नहीं, ये फॉन्ट साइज है, तो हमें यहाँ पर दिखेगा नहीं पिक्सल्स में। तो पिक्सल्स में देखने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, इधर आएंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज दिख रहा है। ठीक, तो ये देखो 32 पिक्सल हो रहा है। तो अब ये पैडिंग तो कैलकुलेट हुआ था विड्थ से। ठीक, पैडिंग तो विड्थ से कैलकुलेट हुआ था। ठीक, मैंने 10% पैडिंग और मार्जिन दिया था, तो उसके पेरेंट का जो विड्थ था उससे कैलकुलेट हुआ था। अब ये किससे कैलकुलेट हो रहा है? फॉन्ट साइज 200% में दे रहा हूँ, तो अगर विड्थ से कैलकुलेट होता तो यहाँ पर ये 32 है अभी, ठीक, 32 पिक्सल है। अगर विड्थ से कैलकुलेट होता तो इसकी विड्थ तो 400 पिक्सल है, इसकी पूरी जो टोटल विड्थ है, ये जो भी कंटेंट की विड्थ है 400 पिक्सल है। तो ये 800 पिक्सल हो जाना चाहिए इसका फॉन्ट साइज, और 800 पिक्सल हो जाएगा भैया तो मुझे नहीं पता कैसे दिखेगा, कभी दिया नहीं मैंने फॉन्ट साइज 800 पिक्सल। चलो करके दिखा देता हूँ मैं कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है अगर 800 पिक्सल हो जाएगा तो। अगर कंप्यूटर में आप अगर जाएंगे तो फॉन्ट साइज 800 पिक्सल हो गया है, मैंने भी कभी करके देखा नहीं था। ये देखो, पता नहीं कहाँ पे क्या है। ठीक, फॉन्ट साइज 800 पिक्सल कर दिया, तो 800 पिक्सल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अपने पेरेंट की विड्थ से तो नहीं कैलकुलेट कर रहा है, नहीं तो 400 का 2 गुना 800 कर देता पैडिंग और मार्जिन की तरह। ठीक, तो तब फिर किससे हो रहा है? ये पेरेंट की फॉन्ट साइज से हो रहा है। तो इसके पेरेंट की फॉन्ट साइज कितनी है? इसके पेरेंट की फॉन्ट साइज कितनी है? इसका जो पेरेंट है, इसका पेरेंट सेक्शन है, इसकी फॉन्ट साइज कितनी है? तो यहां पर तो दिख नहीं रहा है, यहां पर कहीं दिख नहीं रहा है, ना तो हमने दिया है कोई। ठीक, ना तो हमने दिया है ना तो दिख रहा है। तो कंप्यूटेड में आ जाओगे तब तुम्हें यहाँ पे फॉन्ट साइज दिखेगा। ठीक, और देखो अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर शो ऑल प्रॉपर्टी पे टिक नहीं है, तो यहाँ पे हमें शो ऑल पे टिक कर देना है, तब सारी दिखेगी। ठीक, और यहाँ पे अगर ग्रुप पे भी टिक कर दोगे तो जैसे फॉन्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी इकट्ठा हो जाएंगी, लेआउट से रिलेटेड इकट्ठा हो जाएंगी। देखो टेक्स्ट, ये टेक्स्ट से रिलेटेड फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल सारी इकट्ठा हो गई, तो इन दोनों पे टिक कर दो तुम। अगर टिक हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो टिक कर दो। तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, अब यहाँ पे मुझे फॉन्ट साइज दिखने लगा। अगर शो ऑल को हटा देंगे तब नहीं दिखेगा फॉन्ट साइज। देखो फॉन्ट साइज नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं भी। ठीक, अगर यहाँ पे फॉन्ट साइज का फिल्टर भी डालेंगे, फॉन्ट साइज, तब भी नो मैचिंग प्रॉपर्टी फाउंड, जैसे ही टिक करोगे तुरंत आ जाएगा फॉन्ट साइज ये। ठीक, तो फॉन्ट साइज मैंने टिक कर दिया और ऐसे ही मुझे दिख रहा है। कहाँ गया? ये है फॉन्ट साइज। अरे दिख नहीं रहा है, किधर गया? ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहा था मैं, फिल्टर ही लगा देते हैं। मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, होगा तो इधर ही। ये तो डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी है। अरे लेआउट में खोल के बैठा हूँ। ठीक, लेआउट को बंद करके टेक्स्ट के अंदर यहाँ, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज मुझे दिख रही है। ठीक, 16 पिक्सल। तो इसका जो पेरेंट है ये है। ठीक, इसके पेरेंट की फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है। ठीक, एक्चुअल में 16 पिक्सल नहीं होती है, एक्चुअल में होती है 1 EM। ठीक, 1 EM। अभी 1 EM क्या होता है? EM
और REM क्या होता है सब कुछ अभी डिस्कस करेंगे। और 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है, इसीलिए यहाँ पे 16 पिक्सल दिखा रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो भी है कहाँ गई, फिर से गायब हो गई, फिर से बार बार गायब क्यों हो रही है लेआउट खुल जा रहा है। ठीक, तो इसकी फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है, तो मैंने 200% किया तो ये होगी 32 पिक्सल। ठीक, इजी है। ठीक, यहाँ पे ये तो ये क्या कर रहा है, फॉन्ट साइज वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो पेरेंट का फॉन्ट साइज देखती है, पेरेंट का फॉन्ट साइज देखती है कि कितना है। ठीक, तो ये फॉन्ट साइज इसके पेरेंट का 16 था, तो इसका हो गया 32। अगर मैं इसके पेरेंट का फॉन्ट साइज बढ़ा दूं, फॉन्ट साइज करके इसका 32 कर देता हूं, चलो इसका 32 पिक्सल कर देता हूं, तो ये देखो इसका हो जाएगा 64। यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट किया, इसका 64 हो गया और है 200% ही। तो फॉन्ट साइज ऐसा परसेंटेज में काम करती है। ठीक, तो परसेंट जो है एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, और वो रिलेटिव कभी होती है, कभी रिलेटेड टू विड्थ होती है। ठीक, कभी होती है रिलेटेड टू विड्थ। ठीक, और जैसे हम लोग जब विड्थ देते हैं तो विड्थ के रिलेटेड होती है, जब हम लोग हाइट देते हैं तो हाइट से रिलेटेड होती है। ठीक, लेकिन जब हम लोग पैडिंग देते हैं तो विड्थ से रिलेटेड होती है, और मार्जिन देते हैं तो भी विड्थ से रिलेटेड होती है। ठीक, हाइट से रिलेटेड नहीं होती है। ठीक, और ना तो पैडिंग और मार्जिन से रिलेटेड होती है। बहुत ही पेचीदा है। ठीक, बहुत ही ट्रिकी है ये, तो इसको तुम ऐसे मतलब अभी सुन लो, समझ लो कैसे काम करती है। कोई भूल जाना तो आके वापस से वीडियो देख लेना कि मतलब परसेंट में देते हैं तो पैडिंग किससे रिलेटेड होता है। ठीक, तो पैडिंग और मार्जिन विड्थ से रिलेटेड होता है परसेंट में जब देते हैं, और विड्थ भी विड्थ से रिलेटेड होता है, हाइट से रिलेटेड होता है, और फॉन्ट साइज से रिलेटेड होता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक तरह से याद करने की चीज हो जाती है, लेकिन याद तुम्हें नहीं करना, याद कुछ भी नहीं करना इस कोर्स में पूरे। ठीक, तुम भूल जाओ, तुम आके सीधा देख के देख लो किससे रिलेटेड है, खुद इंस्पेक्ट करो, देख लो इसके पेरेंट की विड्थ कितनी है, उसको कैलकुलेट कर लो बस। यहाँ पर जैसे कि मुझे भी कई चीज सीखने को मिल रहा है, जैसे कि अभी मैंने बॉर्डर का विड्थ दे दिया 10%, वो नहीं काम कर रहा है, तो मुझे पहली बार पता चला कि ये विड्थ 10% नहीं होता है। मतलब बॉर्डर की जो भी विड्थ है उसको हम लोग परसेंट में नहीं दे सकते हैं, तो मुझे ये नई चीज पता चली। तो आप भी खुद जाके जब खुद से उसमें देखेंगे जाके, तब ज़्यादा समझ आएगा अच्छे से। ठीक, तो अभी स्टार्टिंग में मैंने इसकी विड्थ दी थी 10%, तो 10% ना देके हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ये हमें समझ आ गया फॉन्ट साइज कैसे काम करता है। अपने पेरेंट का फॉन्ट साइज लेता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर देता है ये परसेंट। तो अगर 100% कर देंगे तो 100% का मतलब जितना पेरेंट का है उतना इसका भी रहना चाहिए। अगर हम लोग इसको 50% कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा जितना पेरेंट है उसका आधा कर दो। ठीक, 50% मतलब आधा होता है, तो मैंने 50% कर दिया, तो इसके पेरेंट का 16 था। यहाँ पे अगर कंप्यूटर में आ जाएंगे तो यहाँ पर मुझे 32 कर दिया था मैंने। ठीक, तो 32 मैंने बढ़ा कर दिया था, तो इसका 16 हो जाएगा। देखो इसका 16 हो गया। अगर मैं इसके पेरेंट से हटा दूं, कहाँ गया ये 32, इसको हटा देता हूं, तो हटाने के बाद इसका 16 होता है बाय डिफॉल्ट। एक डिव का जो भी फॉन्ट साइज होता है वो 16 होता है। डिव का या फिर कोई भी सेक्शन का, या कोई भी जो भी नैव हेडर जो भी सेमेंटिक टैग्स होते हैं उन सभी का, या कोई भी तुम नया टैग अगर खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक, तुम अपने नाम से एक टैग क्रिएट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसका फॉन्ट साइज जो होगा वो ऐसे ही 16 ही होगा। ठीक, तो उसका फॉन्ट साइज 16 ही होता है। ठीक, अभी हम लोग एक्चुअल में देखेंगे कि 1 EM होता है। ठीक, तो इसका फॉन्ट साइज होता है 16 पिक्सल यहाँ पर, तो अब इसका आधा होता है 8 पिक्सल, तो इसका 8 पिक्सल होगा। यहाँ पर ये देख लो 8 पिक्सल। ठीक, अब 8 पिक्सल हो गया। अब इसको 50% कर दिया था मैंने, अब इसको मैं कर देता हूँ 25%। ठीक, 25% करता हूँ, और फिर देखना तुम, इसका फॉन्ट साइज देखो 6%, मतलब 6 पिक्सल हो गया है। इसके पेरेंट का था 16। ठीक, अब 16 का 6% कितना होता है, 6 नहीं, 16 का 25% कितना होता है, तुम कैलकुलेट करो। 25 यानी कि 1/4 यानी कि 4 से डिवाइड कर दो, तो 16 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका 25% 4 होता है, लेकिन यहाँ पर तो दिखा रहा है 16।
16 नहीं 6 दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है 6। ऐसा क्यों है? तो 25 नहीं, तुम 10% कर दो, 15% कर दो, तब भी ये 6 आ रहा है। तुम 1% कर दो, तब भी ये 6 पिक्सल आ रहा है। तो ये हो क्या रहा है आखिर में? ठीक, तो चलो करके देखते हैं। इसको हम लोग केवल हम लोग खुद से पिक्सल्स में दे देते हैं, 4 पिक्सल। ठीक, तो खुद से 4 पिक्सल दे रहे हैं तब तो ये जा रहा है। ठीक, खुद से 4 पिक्सल दे रहे हैं तो जा रहा है। इसको 1 पिक्सल कर देते हैं तब भी जा रहा है। ठीक, देखो इतना छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। यहाँ पर फॉन्ट साइज यहाँ पे फॉन्ट साइज पे आएंगे तो ये 1 पिक्सल हो गया। ठीक, इसको 0.5 पिक्सल दे सकते हैं क्या? हाँ, ये भी हो गया 0.5 पिक्सल, बहुत छोटा हो गया। अगर इसको कंट्रोल प्लस करेंगे तो शायद दिखेगा, मतलब जूम इन कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये बहुत छोटा हो गया है। ठीक, इसको 1 पिक्सल करके देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। ठीक, तो ये देखो बहुत माइनर सा दिख रहा है। ठीक, बेयरली दिख रहा है। 2 पिक्सल कर देते हैं तो शायद दिखेगा। ये देखो अब थोड़ा सा पढ़ने में आ रहा है। ठीक, और इसको मैंने 500% जूम कर दिया अपने ब्राउज़र को, जितना भी मैक्सिमम जूम होता था। तो हम लोग खुद से कर रहे हैं तब तो जा रहा है। ठीक, लेकिन परसेंट में कर रहे हैं, इसको अगर मैं 1% कर देता हूँ या 0.5% कर देता हूँ तब ये नहीं जा रहा है। तो ये तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होता है। ठीक, ये मुझे भी नहीं पता था, आज मुझे पता चला है कि ऐसा होता है कि ये 6 पिक्सल से नीचे नहीं जाता है। अगर परसेंट में कर देते हो तो 6 पिक्सल से नीचे नहीं जा रहा है। ठीक, तो ये कई बार तुम्हें खुद से कंक्लूजन बनाना पड़ेगा। ठीक, कई बार तुम्हें ऐसे पढ़ने को चीज़ें नहीं मिलती हैं, तुम मतलब कोई ये पढ़ाएगा नहीं ये सारी चीज़ें। ठीक, ये तुम्हें खुद से करके देखना होगा। जैसे कि ये फिर से एक नई चीज़ मुझे पता चली, इस वाले वीडियो में मुझे बहुत कुछ नई चीज़ पता चल रही है। तो यहाँ पे सर्च करते हैं कि क्यों नीचे नहीं जा रहा है। वाई फॉन्ट साइज इज नॉट गोइंग बिलो 6 pixel when I give it in percentage PRCENT। अब मुझे पता नहीं इसका आंसर यहाँ पे होगा कि नहीं। यहाँ पे REM आ रहा है, एडजस्टिंग बिलो थ्रेशोल्ड, आर्बिट्ररी थ्रेशोल्ड, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर है मिनिमम फॉन्ट साइज ऑन ब्राउजर इज सेट टू 6 पिक्सल बट इट इजंट हॉर्न्ड समथिंग, कुछ तो लिखा है यहाँ पर। ठीक, डिसेबल क्रोम मिनिमम फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है। ठीक, तो तुम कंक्लूजन बना लो खुद से। ठीक, क्योंकि तुमने बार बार एक्सपेरिमेंट किया 2-3 बार और काम नहीं कर रहा है, मतलब उससे नीचे नहीं जा रहा है, उसके ऊपर तक काम कर रहा है, 6 पिक्सल से ऊपर काम कर रहा है अच्छे से। ठीक, तो जब भी तुम्हारा परसेंटेज जो है वो 6 पिक्सल के नीचे चला जाएगा तो काम नहीं करेगा। हो सकता है कंक्लूजन तुम्हारा गलत भी हो जाए। ठीक, चलो करके देखते हैं, क्या पता गलत हो जाए। यहाँ पे अगर फॉन्ट साइज यहाँ पर अगर मैं दे देता हूँ इसका ही, अगर मैं 6 पिक्सल दे देता हूँ या 8 पिक्सल चलो दे देते हैं, देखो कंक्लूजन गलत हो गया है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने फॉन्ट साइज 8 पिक्सल दे दिया है, तो उसका कैसे मैं कैलकुलेट करूँ इसको। ठीक, इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं 8 पिक्सल और इसको कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा परसेंटेज में 10%। तो 8 का 10% कितना होगा? 8 का 10% कितना होगा? इसको 10 पिक्सल दे देते हैं ताकि 1 पिक्सल हो। ठीक, 10 पिक्सल का 10% होगा 1 पिक्सल। ठीक, तब यहाँ पर देखो ये काम कर रहा है। तो इस केस में काम कर रहा है, उस केस में नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा है, नहीं कर रहा था। ठीक, कभी अगर स्टडी करूँगा, अगर मिलेगा तो बता दूंगा। ठीक, यहाँ पर अब इससे नीचे नहीं जा रहा था ये हो गया फॉन्ट साइज। ठीक, तो ऐसे तुम्हें खुद से जब भी वेब डेवलपमेंट करोगे ना, तो तुम्हें खुद से मतलब खुद से डेप्थ में जाना पड़ेगा, खुद से उसमें वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी, घटानी पड़ेंगी, बढ़ानी पड़ेंगी। कई बार तुम्हें कंक्लूजन बनाना पड़ेगा खुद से,
और खुद से कंक्लूजन बनाओगे तो कई बार गलत होगा। जैसे कि अभी मैंने बना लिया था कि 6 पिक्सल से नीचे नहीं जाएगा अगर फॉन्ट साइज दोगे तुम परसेंट में, लेकिन फिर से चला गया। मैंने खुद से उसको एक एज के सोचा कि अगर पेरेंट की फॉन्ट साइज अगर छोटी है तो हो सकता है चला जाए। वैसे खुद से करोगे तो सीखोगे। ठीक, एक वीडियो में हर एक चीज कोई सब कुछ नहीं पढ़ा देगा। ठीक, तुम्हें खुद से एक्सपीरियंस होगा, जब उसमें खुद से घुसोगे, उसके अंदर जाओगे, देखोगे क्या रीजन है। और हर एक चीज का आंसर भी नेट पे नहीं मिलेगा, तुम्हें कई बार खुद से कंक्लूजन बनाना पड़ता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा फॉन्ट साइज पिक्सल्स में। तो अभी ये कंक्लूजन बना लो कि कभी 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 ये 6 पिक्सल से नीचे नहीं जाएगा और कभी कभी चला जाएगा। चलो देख लेते हैं कि कब जाएगा ये। अगर इसको मैं 16 पिक्सल दे देता हूँ, चलो चल के अगर 16 पिक्सल दे देते हैं तब जा रहा है। ठीक, इसके पेरेंट का फॉन्ट साइज देखो, अब मैंने सेट कर दिया 16 पिक्सल। ठीक, 16 पिक्सल सेट कर दिया, जब खुद से सेट किया है तब उसका जा रहा है परसेंट में। ठीक, लेकिन अगर मैंने खुद से नहीं सेट किया है तब भी है वो 16 ही पिक्सल। अभी भी ये देखो 16 पिक्सल है इसके पेरेंट का। ठीक, इसके पेरेंट का जो फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल ही है, लेकिन वो 6 पिक्सल से नीचे नहीं जा रहा है। तुम ये कंक्लूजन लगा सकते हो कि अगर उसके पेरेंट का फॉन्ट साइज सेट नहीं है, ठीक, कुछ भी अगर सेट नहीं है तब उसका 6 पिक्सल से नीचे नहीं जाएगा। और अगर सेट है, जैसे कि ये इसके इसमें 16 था, ठीक, तो 16 का 10% क्या होगा, 1.6। 16 का 10% 1.6 होगा। तो अब ये देखो काम कर रहा है 1.6 पिक्सल। ठीक, तो ऐसे ही कंक्लूजन तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा, खुद से वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी, तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन खुद से लगा के देखना पड़ेगा। ठीक, तो खुद से ही नई नई चीजें सीखोगे ऐसे ही वेब डेवलपमेंट में। तो ये हो गया फॉन्ट साइज अगर हम लोग पिक्सल्स में देते हैं। पिक्सल सही है, परसेंट में देते हैं अगर, और पिक्सल्स में तो वो एब्सोल्यूट है, जितना दोगे उतना ही रहेगा। तो ये तो हमने अभी तक डिस्कस किया 2 यूनिट्स के बारे में, पिक्सल और परसेंट। और हम लोग परसेंट पिक्सल तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जितना दोगे उतना ही रहेगा, उतना ही पिक्सल। ठीक, वो एब्सोल्यूट यूनिट है, वो चेंज नहीं होता है। और परसेंट चेंज होता है। ठीक, परसेंट हमारे जो भी मेनली पेरेंट से लेता है, पेरेंट का कितना विड्थ है उसके हिसाब से उसकी विड्थ हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी अगर हाइट दोगे। और पैडिंग और मार्जिन भी वैसे ही होता है। और फिर फॉन्ट साइज पेरेंट की फॉन्ट साइज से कैलकुलेट करता है। ठीक, और हमने एक कंक्लूजन खुद से ड्रॉ किया, हो सकता है आगे चल के फिर से ब्रेक हो जाए कुछ केसेस में। ठीक, तो अभी मैंने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि अगर फॉन्ट साइज सेट है तब तो ये मतलब अगर पेरेंट की फॉन्ट साइज सेट है कुछ भी, ठीक, हमने खुद से सेट कर रखी है, तब तो परसेंट में बराबर काम करता है, चाहे जितना कम कर दो। और अगर नहीं सेट है तो 6 पिक्सल से नीचे नहीं जाता है, उसके ऊपर प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हम लोग 2 नई यूनिट्स को डिस्कस करते हैं, व्यूपोर्ट हाइट और व्यूपोर्ट विड्थ। ठीक, VH और VW। ठीक, तो उसके लिए चलो इन सबको कमेंट आउट कर देते हैं। इतने को मैंने कमेंट कर दिया। ठीक, या तो इसको रहने दो, इसको करते हैं हम। ठीक, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ये बैकग्राउंड कलर जो है इसको ऊपर रख देते हैं, फिर इसके नीचे यहाँ पर रखते हैं। ठीक, तो फिर अच्छा, और इसकी फॉन्ट साइज हटा देते हैं थोड़ा, ताकि थोड़ा सा सही लगे। हाँ, ये कर दिया। मार्जिन भी हटा देते हैं, पैडिंग भी हटा देते हैं। और कभी भी हमें मार्जिन और पैडिंग ये परसेंट में नहीं देनी है, बहुत दिक्कत होगी, ये कभी नहीं देना है। ठीक, विड्थ हाइट हम दे सकते हैं परसेंटेज में, ये मैडिंग और मार्जिन में बोलने जा रहा था पैडिंग और मार्जिन हमें परसेंट में नहीं देना है। ठीक, ये पैडिंग और मार्जिन हमें परसेंट में कभी नहीं देना है। तो दे देते हैं कुछ पिक्सल्स में, अभी के लिए दे देते हैं। ठीक, मैं पैडिंग को दे देता हूँ कुछ 24 पिक्सल्स। ठीक, पैडिंग मैंने 24 पिक्सल्स इस पे दे दी है। अब 2 यूनिट्स हम लोग नई डिस्कस करेंगे, न्यू। ठीक, 2 नई यूनिट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, व्यूपोर्ट हाइट और व्यूपोर्ट विड्थ। ठीक, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्यूपोर्ट विड्थ। तो जैसे कि अभी मैंने ये कहा है, इसकी कोई भी विड्थ सेट नहीं की है। ठीक,
तो इसकी विड्थ हम लोग सेट कर सकते हैं परसेंट में, पिक्सल में, लेकिन हम लोग अभी सेट करेंगे विड्थ को व्यूपोर्ट VW, अरे कुछ भी वैल्यू लिखेंगे तब तो, ठीक, 50 VW, ठीक, मैंने लिख दिया 50 VW। तो ये क्या होता है, ठीक, देखो क्या होता है, व्यूपोर्ट विड्थ क्या होता है, ठीक। तो तुम एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और सर्च करके थोड़ा सा खुद से स्टडी करके देखो व्यूपोर्ट विड्थ क्या होता है। ठीक है, कर लिया होगा। अब मैं समझा देता हूँ, ठीक, खुद से तुम्हें खुद से आदत डालनी है, खुद से सर्च करने की, देखने की, ठीक। अभी वीडियोस है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, कई बार तुम्हारे सामने नई चीज़ें आएंगी जो कि मैंने पढ़ाया नहीं है, हर एक चीज़ नहीं कवर हो सकता है, ठीक, बहुत बड़ा है ये वेब डेवलपमेंट, खुद अपने आप में बहुत बड़ा है, तो तुम्हें खुद से सर्च करनी है, ठीक। तो यहाँ पर व्यूपोर्ट विड्थ और व्यूपोर्ट हाइट, ठीक, ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसका हमने व्यूपोर्ट विड्थ का यूज़ किया है, ठीक। अब ये देखो व्यूपोर्ट विड्थ क्या होती है, ये हमारा जो भी व्यूपोर्ट का विड्थ है। अब व्यूपोर्ट का विड्थ वो ना तो बॉडी का विड्थ होता है, ना तो हमारे ये HTML का विड्थ होता है, मतलब वो हमारा ब्राउज़र का विड्थ अभी इतना है, ठीक। तुम बॉडी का विड्थ चाहे जाके घटा भी दोगे, ठीक। अभी देखो यहाँ पर मैंने 50 व्यूपोर्ट विड्थ कर दिया, ठीक। अब देखो 50 व्यूपोर्ट विड्थ का मतलब है हमारा जो भी ब्राउज़र का विड्थ है उसका आधा, ठीक। तो इसका सेक्शन का विड्थ अभी होगा ये 488, और हमारा पूरा जो ब्राउज़र है, ठीक, ब्राउज़र यानी कि ये पूरा यहाँ से एंड टू एंड 896। तो अभी इस केस में बॉडी और पूरे ब्राउज़र की विड्थ इक्वल है, ठीक, बॉडी और हमारे ब्राउज़र की विड्थ इक्वल है, क्योंकि ये भी हमारे जो भी व्यूपोर्ट है, व्यूपोर्ट को एज टू एज टच कर रही है। तो अभी तुम्हें देखने में लगेगा कि बॉडी का आधा है, अपने पेरेंट का आधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये 8, इसको मैं एब्सोल्यूट थोड़ा सा करता हूँ, 800 बनाता हूँ, चल के इसको 800 करते हैं, 800, ठीक, थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये मुश्किल हो रहा है, ठीक। तो मुझे 800 करना है, तो अभी एक चीज़ नई सिखाता हूँ तुम्हें। इस पे अगर क्लिक करोगे तो हमने देखा था मोबाइल में कर सकते हैं, मोबाइल व्यू खुल जाता है यहाँ पे, ठीक, पुरानी वीडियोस में HTML की वीडियोस में देखा था। तो यहाँ पर अगर आके कर दोगे रिस्पॉन्सिव, ठीक, तब यहाँ पर हम लोग खुद से एक ब्राउज़र बन के आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग खुद से टाइप कर सकते हैं 800। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 800, तो इसकी हो जाएगी 400, ठीक। यहाँ पर हम लोग खुद से हाइट और विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। ये देखो हाइट और विड्थ, इसको भी तुम एक एक पिक्सल बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर इसकी हो गई 400, क्योंकि हमारे व्यू पोर्ट की विड्थ, बॉडी की नहीं, व्यू पोर्ट की विड्थ 800 है। देखो हमारा व्यू पोर्ट जो है, ये व्यू पोर्ट यहाँ से डिसाइड होता है, ठीक, यहाँ से पूरा हमारा जो ब्राउज़र है। अब इस केस में ये ब्राउज़र हमारा इतना ही है, ये जो लाइन्स है ना, इसके अंदर ही हमारा ब्राउज़र। तो इससे कैलकुलेट हो रहा है। कैसे, अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। अगर मैं बॉडी की विड्थ घटा दूंगा, ठीक, बॉडी की विड्थ चल के अगर मैं कर देता हूँ, विड्थ कर देता हूँ 600 पिक्सल, तो ये देखो बॉडी की विड्थ तो घट गई, बॉडी की विड्थ 600 है, लेकिन हमारी इसकी 400 है। अगर ये अपने पेरेंट से यानी कि बॉडी से ले रहा होता तो इसकी 300 हो जाती, उसका आधा, लेकिन ये अपने व्यू पोर्ट से ले रहा है, और ये HTML से भी नहीं ले रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर HTML पर आ जाऊँ, ठीक, HTML की विड्थ अगर मैं कर दूँ, इसकी विड्थ कर दूँ 400 पिक्सल, ठीक, ठीक, इसकी HTML की विड्थ मैंने कर दी 400 पिक्सल। अगर इसको आके देखोगे तो इसकी विड्थ है, HTML की विड्थ है 400 पिक्सल, ठीक, लेकिन ये व्यू पोर्ट की विड्थ ले रहा है। ये जो है हमारा एलिमेंट, इसकी भी 400 पिक्सल है, इसकी होगी 200 पिक्सल, नहीं ये है ये। तो हम लोग इसका अगर सेक्शन की विड्थ आके देखेंगे तो इसकी विड्थ है 400 पिक्सल, ठीक, क्योंकि ये ना तो HTML से ले रहा है, ना तो हमारे बॉडी से ले रहा है। ये कहाँ से ले रहा है, यहाँ से ले रहा है, यहाँ, ठीक, जो हमारे व्यू पोर्ट की एक्चुअल विड्थ। हमारे अगर कोई डिवाइस है, जैसे लैपटॉप है, हम लोग नॉर्मली फुल स्क्रीन में खोल के रखते हैं, तो हमारा जो भी लैपटॉप का फुल स्क्रीन का विड्थ होगा उतना वहाँ से ये ले रहा है, ठीक। तो अभी इस केस में हमारा ब्राउज़र इतना ही है, तो यहाँ से ले रहा है ये 800 का आधा, ठीक।
तो ये कहीं से नहीं ले रहा है, ये हमारे ब्राउज़र की विड्थ से ले रहा है। ठीक, हमारा जो ब्राउज़र था उसकी विड्थ से, ये अपने पेरेंट से नहीं लेता है। तो ये तो हो गई विपोर्ट, और ये रिस्पॉन्सिव होती है। मतलब रिस्पॉन्सिव क्या, ये मतलब चेंज होती है, जैसे हमारी विपोर्ट की विड्थ चेंज होगी, इसकी भी विड्थ चेंज होगी, ये देखो चेंज हो रही है। ठीक, और अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ये जो हमारा सेक्शन है इसकी विड्थ है, इसकी टोटल विड्थ है 400 पिक्सल, क्योंकि ये हमने विपोर्ट विड्थ में दिया है। विपोर्ट विड्थ 50, तो विपोर्ट विड्थ यानी कि हमारे ब्राउज़र की विड्थ। और फिर ये अगर हम लोग इसकी विड्थ आके देखेंगे तो इसकी विड्थ हमने दिया है 50%। ठीक, लेकिन ये तो कवर कर रहा है मतलब 50%, यानी कि इसको तो 200 पिक्सल होना चाहिए। तो अभी इस केस में इसका 200 पिक्सल जो है ये केवल इसका कंटेंट है। ठीक, इसका कंटेंट है, तो इसको अगर हमें कंटेंट है और फिर उसमें 24 पैडिंग ऐड हो रही है। ठीक, तो अगर हमें ऐसा चाहिए कि ये ओवरऑल विड्थ जो टोटल विड्थ है, ठीक, वो 50% हो, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है आंख से अपने कि ये 50% तो नहीं दिख रहा है। ठीक, ये ज़्यादा ही दिख रहा है, 65% दिख रहा है। तो हमें अगर वो चाहिए तो हमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करना है। ठीक, तो हमारा जो भी वो है हमारे विड्थ में से वो घट जाएगा, विड्थ में से उतनी पैडिंग घट जाएगी, उसमें एडअप नहीं होगी। ठीक, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो अभी ये हमारा करेक्ट हाफ हो गया है। ठीक, हमारा जो पेरेंट था उसके विड्थ का हाफ हो गया है। तो ये होती है व्यूपोर्ट विड्थ। ठीक, और फिर व्यूपोर्ट हाइट क्या होती है, एक और होती है। ठीक, तो हम लोग व्यूपोर्ट एक VW यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आएगा, यहाँ यहीं पे कहीं आएगा, देखो VH आया, VW आया। ठीक, तो हम लोग इसको करके देखते हैं 50 व्यूपोर्ट विड्थ। तो अब ये किधर से आ रहा है, ठीक, इसका जो विड्थ मैंने सेट किया है, विड्थ को सेट किया है 50% ऑफ व्यूपोर्ट हाइट। ठीक, इसका जो व्यूपोर्ट इसका जो हमारा ब्राउज़र है इसका व्यूपोर्ट हाइट कितनी है, 550। ठीक, तो मैंने विड्थ सेट कर दिया है कि हमारा जो भी ब्राउज़र का व्यूपोर्ट हाइट है उसका 50% हो, 50%। तो ये देखो 550 का आधा कितना होगा, इतना होगा 275। ठीक, थोड़ा सा हम इसको 600 अगर कर देंगे तो कैलकुलेट करने में आसानी होगी, ये 300 हो गया। ठीक, तो ये हमारे इस वाला जो वर्टिकल है। ठीक, तो जैसे हमारी मोबाइल होती है उसमें एक हाइट होता है, तो वहाँ से कैलकुलेट होगा। ठीक, किसी भी एलिमेंट से नहीं कैलकुलेट हो रहा है, ये एक्चुअल में हमारा जो भी ब्राउज़र है उसकी विड्थ और हाइट उसको मिला के कैलकुलेट कर रहा है। अगर मैं इसकी हाइट को चेंज करूँगा तो देखो इसकी विड्थ चेंज हो रही है, इसकी देखो ये मैं विड्थ नहीं चेंज कर रहा हूँ अपने ब्राउज़र की, मैं बस केवल हाइट चेंज कर रहा हूँ, ये देखो ये चेंज हो रही है। अगर मैं इसको खोलूँगा और अगर विड्थ चेंज करूँगा तो नहीं चेंज हो रही है। ठीक, यहीं पे भी अगर करके देख लेते हैं, अगर मैं विड्थ चेंज कर रहा हूँ तो नहीं चेंज हो रहा है, हाइट चेंज कर रहा हूँ तो विड्थ चेंज हो रहा है, क्योंकि ये भी हाइट पे डिपेंडेंट है, हमारे ब्राउज़र की हाइट पे। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे ये विड्थ चेंज कर रहा हूँ, कुछ नहीं चेंज हो रही, ये ओवरफ्लो भी कॉज कर रहा है। ठीक, क्योंकि हमारे व्यूपोर्ट की विड्थ एक फिक्स है, इस केस में व्यूपोर्ट की विड्थ फिक्स है और फिर उसका मतलब विड्थ नहीं, हाइट, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया उसके पहले। तो व्यूपोर्ट की हाइट फिक्स है, तो इसकी भी हाइट फिक्स हो गई, उसका 50% हो गया। और अगर मैं इस डेव टूल्स को यहाँ पर क्लिक करके इधर नीचे लेके आऊँ, तब देखो इसके हमारी ये व्यूपोर्ट की हाइट चेंज होगी। यहाँ पे देखना तुम, चेंज हो रही है। ठीक, इधर कोने में देखो, उधर ये चेंज हो रही है। ठीक, तो चेंज हो रही है तो हमारी ये हाइट भी घट रही है। ठीक, तो हाइट चेंज हो रही है तो हमारी विड्थ घट रही है, क्योंकि हमने विड्थ को दिया है। तो ये होती है व्यूपोर्ट हाइट और व्यूपोर्ट विड्थ। अब इसका यूज़ करके तुम कुछ भी दे सकते हो। ठीक, तुम कुछ भी दे सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या देख सकते हो। एक तो नॉर्मली क्या होता है, व्यूपोर्ट विड्थ का यूज़ करके हम लोग विड्थ देते हैं। ठीक, और व्यूपोर्ट हाइट का यूज़ करके हाइट देते हैं। ठीक, लेकिन तुम किसका भी यूज़ करके कुछ भी दे सकते हो। तो हाइट मैंने दे दी यहाँ पे देखो। तो अब इस केस में अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये हाइट चेंज होगा। ठीक, लेकिन ये भी अवॉइड करना चाहिए, हमें हाइट कभी भी सेट नहीं करनी चाहिए एलिमेंट्स की। हाइट सेट कर दोगे तो दिक्कत होगी, यहाँ पे हमने सेट कर दिया तो दिक्कत होगी। ठीक, हाइट को हमें ब्राउज़र के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो बहुत अच्छे से डिसाइड करता है।
जितना हमारे हमारे एलिमेंट के अंदर कंटेंट होगा उतना उसकी हाइट वो सेट कर देगा। ठीक, अगर कभी तुम्हें सेट करने की ज़रूरत भी पड़े तो मिन हाइट सेट किया करो। ये मैंने सेट कर दी इसकी हाइट और विड्थ। कभी कभी तुम देखोगे कि ऐसे लोग सेट करते हैं, ठीक, तो हो सकता है ज़रूरत पड़े किसी केस में, वहाँ पे सेट करना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है, रूल्स को कभी कभी ब्रेक करना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों ब्रेक कर रहे हैं, एक्चुअल रीज़न, उसके कारण कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये मैंने सेट कर दिया। तो ये व्यूपोर्ट हाइट और व्यूपोर्ट विड्थ का यूज़ करके हम कोई भी चीज़ सेट कर सकते हैं, जैसे कि पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर तो मुझे भी नहीं पता, बॉर्डर पता नहीं काम करेगा कि नहीं, चलो अभी चल के देख लेते हैं। ठीक, तो फॉन्ट साइज तो सेट कर सकते हैं, इतना मुझे पता है। पैडिंग, मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। विड्थ हाइट तो सेट करके हमने देख ही ली। तो ये बस केवल एक यूनिट है। ठीक, ये कोई हाइट और विड्थ से अटैच नहीं है कि जिसका यूज़ करके हम हाइट ही दे सकते हैं। तो चलो अभी पहले हम लोग पैडिंग दे के देखते हैं। एडिंग नहीं, पैडिंग। पैडिंग दे देता हूँ मैं 10 VW दे देते हैं, VW। तो ये देखो कितना बढ़ गया। इसकी हाइट में हटा देता हूँ, विड्थ रखे रहते हैं। ठीक, तो ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, इधर देखना तुम, पैडिंग चेंज हो रही है। अब उसको देखो ये चेंज हो रही है पैडिंग। ठीक, VH दिया है, तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा एब्सोल्यूट करते हैं, यानी कि 800 कर देते हैं विड्थ, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो 10 VH कर दिया, यानी कि उसके जो हमारा व्यू पोर्ट है उसका 10%। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग परसेंट मतलब समझने के लिए बोल रहे हैं, तो ये मतलब ये नहीं कि ये परसेंट है, परसेंट वाली यूनिट है। परसेंट वाली यूनिट अलग होती है, ये होती है मतलब परसेंट वाली यूनिट पेरेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन ये जो होता है ये हमारे व्यू पोर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ये व्यू पोर्ट की जो भी विड्थ थी उसका 10% कर दिया इसने, 10% 80 होता है। तो ऐसे ही हम लोग जैसे जैसे घटाते जाएंगे हमारा पैडिंग भी घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे ही मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन भी दे दो। क्या हुआ, ठीक, मार्जिन 10 VW दे देते हैं, तो ये मार्जिन भी देखो घटता बढ़ता जाएगा। इधर देख लो, अगर मैं इसको 400 कर दूं तो वो हो जाएगा 40, मार्जिन हो गया 40, पैडिंग हो गया 40, क्योंकि हमने 10 VH दिया है, VW दिया है, क्योंकि हमने 10 VW दिया है। तो ये हो गया। ठीक, अब बॉर्डर दे के देख लेते हैं, बॉर्डर मुझे भी नहीं पता है। बॉर्डर 1 VW सॉलिड ग्रीन दे दिया, आ गया, बॉर्डर आ गया। इस केस में बॉर्डर काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया। 1 की जगह पे इसको 2 कर देते हैं, थोड़ा सा मोटा हो जाए। ठीक, तो अब देखो जैसे जैसे हम लोग ये बढ़ाएंगे हमारा बॉर्डर मोटा हो रहा है। ठीक, ये पतला हो रहा है, ये पतला हो गया बॉर्डर। तो इसको 1 VH ही दे देते हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। 1 VW ही, ठीक, 1 VW ही दे देते हैं, आसानी होगी कैलकुलेशन में। तो अब देखो ये कैसे काम कर रहा है, यहाँ देखना, इसका 1% हो रहा है। तो अभी इसका 1% कितना होगा, देखो तुम बस ये बॉर्डर वाले पे ध्यान दो। ठीक, इसका 1% 5.775 जो भी है। ठीक, तो अगर इसको मैं 600 कर देता हूँ, तो इसका बॉर्डर वाला अगर सेक्शन देखेंगे तो ये 6 पिक्सल है। ठीक, अगर हम लोग कंप्यूटर में आके यहाँ पर भी बॉर्डर चाहे तो देख सकते हैं, बॉर्डर। ठीक, ये बॉर्डर को देखोगे तो ये देखो बॉर्डर विड्थ। ठीक, बॉर्डर विड्थ हमारी 6 पिक्सल है। ठीक, तो ऐसे बॉर्डर को भी दे सकते हैं। ये हो गया, हमने बॉर्डर को और मार्जिन को और पैडिंग को, इन सबको देके देख लिया। अब एक चीज़ और बचा है जिसको हम लोग देके देख लेते हैं, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज 1 VH ही दे देते हैं, 1 VH मैंने दे दिया, VH नहीं VW, VH मैं बार बार बोल रहा हूँ और वही दे भी रहा हूँ। ठीक, तो अभी अगर मैं चलूँ तो इसका फॉन्ट साइज देखो इतना बड़ा है। ठीक, इतना बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा करके देते हैं, कैलकुलेशन होती रहेगी। ठीक, ये देखो इतना बड़ा हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया कि दिखाई ही नहीं पड़े। ठीक, तो जैसे जैसे हम लोग घटाएंगे देखो उसकी फॉन्ट साइज भी घट रही है। अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करके आएंगे इसको, ठीक, अब हमने फॉन्ट साइज
इसकी दी है, ठीक। हमने फॉन्ट साइज किसकी दी है, पेरेंट की, ठीक। तो ये अपने, और हम लोग का जो एक्चुअल फॉन्ट है वो इसके अंदर है, ठीक। एक्चुअल फॉन्ट इसके अंदर है, तो वो पेरेंट से इनहेरिट करता है फॉन्ट साइज। हम लोगों ने उसमें देखा था इनहेरिटेंस वाली वीडियो में, जहाँ पर ये देखा था कि कैसे इनहेरिट होती है पेरेंट से प्रॉपर्टी, ठीक। कौन सी थी, स्पेसिफिसिटी नाम था वीडियो का, स्पेसिफिसिटी और कैस्केड और इनहेरिटेंस वाली जो वीडियो थी उसमें देखा था। तो पेरेंट की फॉन्ट साइज हमने दे दी 10 विपोर्ट विड्थ, ठीक, 10 विपोर्ट विड्थ दे दी। तो यहाँ पर अगर कंप्यूटर में आएंगे और यहाँ पे हम लोग इसको कोलैप्स कर देते हैं तो इसकी फॉन्ट साइज जो है 39 है, ठीक। और अगर हम इस पे भी चले जाएंगे तो इसकी भी फॉन्ट साइज 39 होगी, क्योंकि अपने जितना इसके पेरेंट की है उतना इसकी भी हो जाएगी, ठीक। तो ये देखो ये 39 है, और मैं पेरेंट पे ही चल के देख लेता हूँ क्या दिक्कत है, जब दोनों की सेम ही है। तो अभी देखना, ये मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ये अब बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जा रहा है। तो यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं फॉन्ट साइज का, ठीक। तो देखो जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ये देखो इंक्रीज हो रही है। मैं अपना व्यू पोर्ट का विड्थ इंक्रीज कर रहा हूँ, हमारी फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, ठीक। तो ऐसे हम लोग फॉन्ट साइज दे सकते हैं। तो ये आपको लग सकता है कि काफ़ी अच्छा तरीका है। हम लोग अगर अपने बड़े लैपटॉप में बड़ा टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज मतलब फॉन्ट साइज व्यू पोर्ट विड्थ में दे देते हैं। हमारा जैसे डिवाइस छोटा होगा, हमारा फॉन्ट साइज ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। तो ये काम करता है, ठीक। लेकिन एक लेवल के बाद, जैसे कि अभी मैं फॉन्ट साइज मैं अगर कर देता हूँ 14 हो गया, 4 कर देता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पर ठीक दिख रहा है, ठीक। लेकिन जैसे ही मेरा डिस्प्ले बड़ा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक। और अगर मेरा फ़ोन छोटा हो रहा है, जैसे मेरा ये फ़ोन हो गया, तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। तो यूज़ तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक। लेकिन हम लोग इसको कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ के साथ यूज़ करेंगे। तो उस केस में हम लोग, जैसे हम लोग विड्थ को मिनिमम विड्थ सेट कर देते हैं ना, वैसे हम लोग फॉन्ट साइज को भी मिनिमम फॉन्ट साइज सेट कर देंगे, तो ये रिस्पॉन्सिव रहेगा। मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर सकते हैं, ठीक। तो वो एडवांस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हम लोग कभी आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये एक साइज़ के बाद जब छोटा हो जाएगा तो उससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा, तब उस केस में यूज़ कर सकते हैं। और एक साइज़ से बड़ा हो जाएगा तो उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक। जैसे कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, तो उस केस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो भी वेबसाइट्स होती हैं फॉन्ट साइज़ को भी व्यू पोर्ट विड्थ में नहीं देते हैं, ठीक। कुछ पर्टिकुलर केसेस में हमें ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मली नहीं ज़रूरत पड़ती है। अभी 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स बची हैं, ठीक। उनका नाम अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो अगर मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पर EM एक दिख रहा होगा और एक है REM, ठीक। ये दो यूनिट्स बची हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ठीक। इसको लेके बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है, क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, मतलब सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं, ठीक, अगर अच्छे से ना समझी जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एकदम अच्छे से एकदम डीपली ऐसे ही घुस के समझेंगे EM और REM क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हमने ये भी बताया था कि अभी जो भी एक नॉर्मल एलिमेंट होते हैं, जैसे कि एक डिव होता है, उसके डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 1 EM होती है और 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है। तो हम लोग वो भी देखेंगे कि कैसे होती 1 EM, और 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन वो चेंज भी हो जाता है। तो बहुत कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे EM और REM। तो फिर उसके बाद हमारी जो फॉन्ट, जो भी CSS का फॉन्ट बोल रहा हूँ, तो उसके बाद जो भी हमारा CSS की यूनिट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे और भी प्रॉपर्टीज़, और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है। तो अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें आना बाकी है, और आप लोग चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कभी बोलता नहीं हूँ ऐसे नॉर्मली, ठीक, लेकिन आपका अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। जैसे कि आज एक कमेंट आ गया, काफ़ी अच्छा कमेंट आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन है।
अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको यूज़फुल लग रहा है, तो कमेंट कर दिया करिए। जैसे अभी मुझे लगता है ऐसे हवा में जा रही है वीडियो, देख रहे हैं कहीं से व्यूज़ आ रहे हैं, कोई तो देख रहा है, तो आप लोग कमेंट कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अंदर से एनर्जी रहती है। ज़्यादा वीडियोस तो आज मैंने 2-2 घंटे की 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर ली, ठीक। एक अच्छा कमेंट आ गया था, पता नहीं उसके कारण की थोड़ी सी एनर्जी थी ज़्यादा, इसलिए मैंने काफ़ी बड़ी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली हैं। और ये सब आती रहेंगी, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए खुद से ऐसे ही डेव टूल्स में चेंजेस करके देखिए, खुद से फ्री कोड कैंप पे जाके देखिए, और खुद से पढ़ने की भी आदत डालिए, ठीक। और जैसे मतलब खुद से ब्लॉग्स भी पढ़ें, ठीक, ब्लॉग्स भी पढ़िए, और फ्री कोड कैंप का ब्लॉग होता है, और भी यूट्यूब चैनल्स की वीडियो देखिए, ठीक, और भी यूट्यूब चैनल्स की वीडियो देखिए, और भी नए नए टॉपिक्स डिस्कवर करिए। बहुत कुछ है वेब डेवलपमेंट में, ठीक। तो अभी इसको फॉलो करिए, ठीक। खुद से मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, खुद से यहाँ पे डेव टूल्स में और फ्री कोड कैंप पे प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।